वाले गुंडे काम करते हैं। होम के तहत ही सेलिब्रेटेड सेक्रेटरीज, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के जो ऑफिसर होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के जो ऑफिसर होते हैं, वो डेकोरेटेड ऑफिसर्स डेकोरेटेड अंदाज में भ्रष्टाचार करते हैं होम के अधीन। इसलिए होम मिनिस्ट्री कैसे किसी को दे देंगे? खत्म ही हो जाएंगे, मर जाएंगे, सांस लेना बंद हो जाएगा। होम मिनिस्ट्री किसी को नहीं दे सकते होम मिनिस्ट्री। लेकिन उस वक्त जब इन्होंने तकरार किया था, पवार ने जो सरकार बनवाई थी ना, सरकार इसीलिए बनवाई थी कि मुख्य मंत्रालय तुम रखो, मुख्यमंत्री का कुर्सी तुम रखो और गृह मंत्रालय हमें दे दो। और गृह मंत्रालय में महान सृष्टि के महान व्यक्ति श्रीमान अनिल देशमुख को अपॉइंट किया गया। अनिल देशमुख के साथ मेरी पर्सनल बहुत ही एक अजीब किस्म के अनुभव हैं मैं, लेकिन मैं वहां यहाँ पर शेयर करना उचित नहीं समझता हूँ, वो अनुचित हो जाएगा। तो मैं अभी जब आवश्यकता पड़ेगी तो वो भी मैं शेयर करूंगा। व्यक्तिगत अनुभव है मेरा श्रीमान अनिल देशमुख जी के साथ, बहुत बहुत गहरा, लेकिन मैं उसके बारे में अभी चर्चा नहीं करूंगा। ये श्रीमान देशमुख जी को शरद पवार ने गृह मंत्री बनवाया था। अब इनके ऊपर आरोप लगता है कि ये शरद पवार के बहुत गहरे फॉलोअर हैं, समर्थक हैं, जो भी कह लीजिए आप, एक पार्टी में हैं भाई, और शरद पवार नेता हैं तो उनको तो मानेंगे ही मानेंगे। उनके फोटो लेकर के घूमना कौन नहीं करेगा? ये मैं इसमें बुरी बात नहीं मानता हूं कि अपने नेता को वो बहुत ज्यादा सम्मान देते हैं, अपने नेता के एक एक आदेश का पालन करते हैं। तो ये कोई भी किसी भी पार्टी में, पॉलिटिकल पार्टी में रहेंगे तो आपको सम्मान करना पड़ेगा। मोदी जी की भी पार्टी में रहेंगे तो मोदी जी का सम्मान करना पड़ेगा, फोटो लेकर के घूमना पड़ेगा। अमित शाह जी का फोटो लेके घूमना पड़ेगा, फडणवीस का फोटो महाराष्ट्र में लेकर के घूमना पड़ेगा। तो ये तो कस्टम हो चुका है साहब, यही परंपरा नई बनी है कि ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गई है राजनीतिक पार्टियां। तो जो हेड ऑफ द कमांड हैं वो है, वाकई में हेड ऑफ द कमांड है, और उनकी ठकुर सुहाती में आपको दिन रात कसीदे करने हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है। मैं इसके लिए अनिल देशमुख जी को कोई दोषी नहीं मानता हूं, ये तो होता ही रहता है। इसे आप बिल्कुल मान के चलें कि ये कोई बुरी बात नहीं है, और बुरा मानना भी नहीं चाहिए। क्यों बुरा मानेंगे आप? खैर, तो अनिल देशमुख जी ने कहा कि ये मेरी कोई भूमिका नहीं थी और इसमें परमवीर सिंह को बचाया जा रहा है, और परमवीर सिंह ने सचिन वाजे को ही उसकी इंक्वायरी दी। अब कमाल है, सचिन वाजे ही वो व्यक्ति था जिसने वहां पे ये जिलेटिन भरा स्कॉर्पियो वहां पे जाकर के रखा था, और ये स्कॉर्पियो भी छीन करके लाया था, किसी से चोरी कर लिया था। पुलिस वाले खाकी में जो गुंडागर्दी करते हैं उसका ये कीर्तिमान है मुंबई में। ये कैसे आप वर्दी पहने हैं और कितने अच्छे तरीके से गुंडागर्दी करते हैं, ये उसका जीता जागता रूप, प्रतिमूर्ति। आप इसकी अर्चना कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। तो महाराष्ट्र में वर्दी पहन के शालीनता के साथ गुंडागर्दी करते हैं, उसका ये नमूना है कि सचिन वाजे ने एक प्राइवेट व्यक्ति के स्कॉर्पियो को मतलब चोरी करवा लिया, चोरी क्या करवा लिया, उठवा लिया, गुंडागर्दी करके उठा लिया। और जब ये पता चला कि स्कॉर्पियो अब उस व्यक्ति की है, वो पता चल जाएगा, ब्रूटल मर्डर किया, ब्रूटल, सचिन वाजे ने और उसकी टीम ने। और फिर वही स्टोरी लगा दी मीडिया में, दलाल मीडिया। कल वो कह रहे थे अपने चैनल पर तकवाले, मैंने देख लिया एक बार क्लिप, तो मेरे यूट्यूब पे ही आया, टेलीविजन पे नहीं, मैंने यूट्यूब पे देखा। बिल्कुल ठीक कह रहे थे वो, तकवाले, क्योंकि ये बेशर्मी की उधर ये पराकाष्ठा है गुंडागर्दी की, शालीनता की, और इधर बेशर्मी की पराकाष्ठा मीडिया वाले कर रहे थे। इस पे कोई शक नहीं है। उस दौर में भी मैं इनके साथ खड़ा था जो कल तकवाले कर रहे थे। उस दौर में भी मैं खड़ा था। ये कह रहे थे कि पूरी मीडिया खराब, बिल्कुल ठीक बात है, हम तो उस वक्त छोटी मीडिया है, आज अभी भी छोटी मीडिया है, लेकिन तब भी हम आपके साथ खड़े थे, आज भी आपके साथ खड़े हैं, और इस मुद्दे पर आगे भी आपके साथ खड़े होंगे। लेकिन वैक्सीन वाले मुद्दे पर जो आपने खेल किया था, मोदी जी का तारीफ करने लगे थे, मोदी जी आपने वैक्सीन बहुत शानदार बना दिया। तभी बिल गेट्स से सवाल पूछिए, जो तकवाले को सवाल पूछते हैं ना, बिल गेट्स से सवाल पूछिए। हियरिंग हो रही है वहां पर, सीनेट की हियरिंग हो रही है। और फिर ये भी पूछिए, एंथनी फॉची को पूछिए सवाल, बुलाइए, इतना बड़ा चैनल है, बुलाइए आपका, आप बुलाइए जरा सा, बिल गेट्स को बुलाइए, पूछिए सवाल। अभी तो हो रही है। सिक्योरिटी क्लियरेंस दिया 7 साल तक एंथनी फॉची ने बिल गेट्स को दिया,
सिक्योरिटी क्लियरेंस दिया, और एक पूरा गठजोड़ था एंथनी फॉची का, बिल गेट्स का, वैक्सीन को लेकर के ही। और मुझे बहुत निराशा हुई जब आप प्रधानमंत्री के सामने में ठकुर सुहाती में ये कहने लगे कि आपने इतना वैक्सीन बना दिया, और आप ये अजीब कि वो बड़ा साइंटिफिक बात आप कर रहे हैं जो कंप्लीटली नॉन साइंटिफिक है, आपको रिसर्च करना चाहिए। और नहीं तो मैं आपको फिर कह रहा हूं, यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक संस्था बनी है 2021-22 में, बनाई हमने बनाई, और उसमें सारे साइंटिस्ट हैं, मैं नहीं हूं उसमें, मैं उसमें वन ऑफ द मेंबर हूं, लेकिन उसमें सारे साइंटिस्ट हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के डॉक्टर्स हैं, रिसर्च एनालिस्ट हैं, एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं, आईआईटी के प्रोफेसर हैं, वो सब मिलकर के शोध करके डेटा रिलीज कर रहे हैं, विदेशी नहीं, देशी। और विदेशी फंडिंग में नहीं, सोरोस के खिलाफ हम खड़े थे, ये रॉकफेलर वालों के खिलाफ हम खड़े थे, बिल गेट्स के खिलाफ हम खड़े थे, ये राहुल गांधी, केजरीवाल, सब मौन था, सब मौन था, सारे चुप, सारी मीडिया चुप, लेकिन अकेला क्यूबाइब नेटवर्क खड़ा था। तो श्रीमान तक वालों को गाली देने वाले, श्रीमान मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि ये सवाल पूछिए। वो बहुत दर्दनाक था जब मैंने आपका वो स्पीच सुना, तो मैं तो कठिन परिस्थिति में तब भी खड़ा था, आज भी खड़ा हूं, और बहुत सारे लोग खड़े हैं। आपको लग रहा होगा कि आपके लिए मेरी उपयोगिता कुछ नहीं है, यह गलतफहमी हटा लीजिए। आज आप बड़े हैं, कल हम भी बड़े होंगे। जैसे जब आपको उठाया गया था उस वक्त हम भी खड़े थे आपके साथ, तो आज आप बड़े हो गए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कल का इंतजार कीजिए, हम भी बड़े होंगे, और 100% बड़े होंगे, 100%, क्योंकि हम सत्य के सहारे लड़ाई लड़ रहे हैं, ईमानदारी के सहारे लड़ाई लड़ रहे हैं। आज भी मैं आपके साथ खड़ा हूं, परमबीर सिंह को जेल भेजने के लिए आपसे अधिक लड़ाई लड़ रहा हूं। आप तो लड़ ही रहे हैं, जैसे आपने कल कहा कि परमबीर सिंह पर हमारी नजर है, और हम लोग नजर ही नहीं, उसको अदालत में घसीट रहे हैं। इस भ्रष्ट को, इस बेईमान को, इस सृष्टि के सबसे भ्रष्ट ऑफिसर को, और इसकी वर्दी उतरवाने के लिए मैंने कल भी कहा कि जो इसमें शामिल है, इसकी वर्दी उतरवाने के लिए मुझे अगर सुप्रीम कोर्ट में उतरना पड़े तो मैं उतरूंगा। यह भी मैंने कहा कि व्यक्तिगत रूप से मुझे अगर सुप्रीम कोर्ट में उतरना पड़े तो मैं उतरूंगा ऐसे भ्रष्ट पुलिस ऑफिसर के वर्दी उतरवाने के लिए। और इस बात पर मैं आपके साथ हूं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस भ्रष्ट पुलिस ऑफिसर को बचा रही है। क्यों बचा रही है? आप कैंपेन छेड़िए, मैं भी कैंपेन छोड़ रहा हूं। मोदी जी को अन्य बातों पर समर्थन करता हूं, सनातन के मुद्दे पर समर्थन करता हूं, 370 के मुद्दे पर समर्थन करता हूं, मंदिर के मुद्दे पर समर्थन करता हूं, 3 तलाक के मुद्दे पर समर्थन करता हूं, अन्य मुद्दों पर भी मैं समर्थन करता हूं। राष्ट्र को एकजुट रखने के लिए राष्ट्रवाद के ऊपर कोई समझौता नहीं करूंगा, मोदी जी के साथ खड़ा रहूंगा, अमित शाह जी के साथ खड़ा रहूंगा। लेकिन जब परमबीर सिंह को मोदी जी बचाएंगे और अमित शाह जी बचाएंगे तो आपको तो कैंपेन करना चाहिए। मैं भी कैंपेन कर रहा हूं, मैं आपको खुला निमंत्रण दे रहा हूं कि आप भी कैंपेन करिए, हम भी कैंपेन करते हैं, इसकी वर्दी उतरवाते हैं, इसकी वर्दी उतरवाते हैं। और एक बात ध्यान रखिए, दिशा सालियान और सुशांत के केस को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने हैंडल किया है, उसका प्राकृतिक न्याय हो रहा है बीजेपी को। बीजेपी वाले समझ नहीं रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि शायद हम लोग बेवकूफ हैं, पागल हैं, मूर्ख हैं। पॉलिटिक्स क्या है? पॉलिटिक्स ऑल टुगेदर इज ए डिफरेंट गेम। ये नया स्टेटक्राफ्ट, नए स्टेटक्राफ्ट का डेफिनेशन दे रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हैं और इकोनॉमिक्स के विद्यार्थी हैं, और घोड़ा पढ़ाई करके नहीं आए हैं। तो ये नया स्टेटक्राफ्ट जो वो डिफाइन कर रहे हैं ना भाजपा वाले, कि पॉलिटिक्स तो बहुत सारे कॉन्फ्लिक्टों के बीच से निकलने का रास्ता है। अच्छा, तो चाणक्यन पॉलिटिक्स के आप फॉलोअर नहीं है, आप तो लेवियाथन, प्लूटो के पॉलिटिक्स के, लेवियाथन पॉलिटिक्स के जनक, राजा वाले पॉलिटिक्स के जनक हैं आप। तो रहिए, आपको मुबारक हो। लेकिन सवाल है कि परमबीर सिंह को बचा कौन रहा है? परमबीर सिंह की गिरफ्तारी अवश्यंभावी है। दुर्भाग्य देखिए, अनिल देशमुख कह रहा है कि पनिल कह रहे हैं, कह लेते हैं, उनको मैं रहा नहीं कहूंगा। अनिल देशमुख कह रहे हैं कि परमबीर सिंह का एक मास्टरमाइंड है, मतलब षड्यंत्र करता है परमबीर सिंह सचिन बाजे के साथ मिलकर के, वहां जिलेटिन का स्कॉर्पियो प्लांट करता है,